वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको कस्टमर लेजर रिपोर्ट्स की डिटेल बताने जा रहा हूं। जब आप ये वीडियो देख लेंगे कंप्लीट, उसके बाद आपको कस्टमर का लेजर ओपन करने का तरीका पता चलेगा। उसको आपने ओपन किस तरह करना है, बाय मेन्यू और शॉर्टकट की उसकी क्या है। आप अपने तमाम कस्टमर का जो बैलेंस है, करंट बैलेंस है, वो कैसे देख सकते हैं। एक कस्टमर का अगर आपने देखना हो तो वो कैसे देख सकते हैं, या एक कस्टमर का मल्टीपल सेल्समैन के साथ क्या बैलेंस है वो आप दे सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है, आपके पास मल्टीपल सेल्समैन जाते हैं और हर सेल्समैन की अपनी एक उसके साथ बैलेंस चल रहा है तो वो आप देख सकते हैं। उसके बाद डेट वाइज अगर आप 1 महीने का, 2 महीने का, 6 महीने का, साल का देखना चाहते हैं तो उसका कैसे देख सकते हैं। फिर आप ये देखना चाहते हैं कि इस महीने में या इस पीरियड के अंदर तो सिर्फ हमने इसकी पेमेंट्स देखनी है कि वो जो हमें रिसीव हुई हैं उनका रिकॉर्ड कैसे देख सकते हैं। आप तमाम कस्टमर की पेमेंट्स कैसे देखना चाहते हैं तो वो आप देख सकते हैं। फिर एक सेल्समैन के जितने कस्टमर्स हैं, पहले जो था एक कस्टमर के जितने सेल्समैन उनका बैलेंस आएगा, अब एक सेल्समैन के जितने कस्टमर्स हैं उसके कस्टमर की लिस्ट आ जाएगी। फिर आप स्पेसिफिक देखना चाहते हैं, सेल्समैन ये हो, सिटी ये हो, या फिर सिटी के अंदर आप कहते हैं कि सेल्समैन ये हो, सिटी ये हो और एरिया ये हो, उसकी रिपोर्टिंग दिखाए तो आप उस तरह देख सकते हैं। या स्पेसिफिक सिटी सेलेक्ट करके आप जब आप रिपोर्ट देखेंगे उस सिटी के अंदर सारे कस्टमर्स आपके पास आ जाएंगे। आउटस्टैंडिंग स्लिप्स, जब आप रिकवरी के लिए जाते हैं छोटी स्लिप्स बनानी पड़ती हैं आपको, तो वो सिस्टम ही आपको प्रिंट करके दे देगा और रिपोर्ट है। इसी तरह फिर कस्टमर पेमेंट एजिंग होती है कि अगर ये कस्टमर ने पेमेंट दी है तो एक्चुअल ये इसकी पेमेंट कौन से बिल को इसने क्लियर किया है तो उसकी पूरी रिपोर्ट होगी। फिर फॉलो अप कस्टमर है, फॉलो अप सेल्समैन है कि जो आपने कस्टमर का फॉलो अप देखते हैं, इस तरह सेल्समैन का देखते हैं कि सेल्समैन की प्रोग्रेस क्या जा रही है। अब उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। बाकी अगर कोई आपको इसमें समझने में प्रॉब्लम हो तो आप यूट्यूब में कमेंट्स में आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका आपका जवाब दे दूँगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में आज आपको जो DMS की कस्टमर की रिपोर्टिंग है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपने जो अपने कस्टमर की रिपोर्टिंग है आप कौन कौन सी रिपोर्ट्स देख सकते हैं और कौन कौन सी रिपोर्ट इस सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद हैं जो आपको हेल्प आउट कर सकती हैं। इसको देखनी है। कस्टमर की रिपोर्ट्स देखने के लिए आपको रिपोर्ट्स के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, ट्रांजैक्शन और कस्टमर ट्रांजैक्शन डिटेल, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, या इसकी शॉर्टकट की F4 है, आप ये कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये देखें कि अगर आपने अपने तमाम कस्टमर का, जितने भी आपके पास कस्टमर्स हैं उनकी आउटस्टैंडिंग देखनी हो कि आपके पास कस्टमर के आउटस्टैंडिंग कितनी है, तो यहाँ से सबसे पहले आउटस्टैंडिंग का बटन प्रेस करें। यहाँ पे आपके पास पूरे स्टोर के जितने भी कस्टमर हैं, 2000 हैं, 500 हैं, 600 हैं, वो सारे कस्टमर का आ जाएगी। इस रिपोर्ट के ऊपर इंफॉर्मेशन क्या आएगी, वो इंफॉर्मेशन जब ये रिपोर्ट ओपन होगी तो मैं आपको बताऊंगा। ये रिपोर्ट है जी। अब यहाँ पे ये सेल्समैन वाइज आएगी। सबसे ऊपर अदनान सेल्समैन है, ठीक है जी। ये ऊपर इसकी रिपोर्ट आ गई जी, कबीर एंड सन मार्केट आउटस्टैंडिंग, कंप्लीट आउटस्टैंडिंग है। यहाँ पे इसका मैं व्यू ज़रा बड़ा कर दूं ताकि आपको देखने में आसानी हो। ये सेल्समैन की लिस्ट है, इसलिए मैं इसको ज़रा साइड पे कर देता हूँ ताकि आपको ज़रा ये हो, बल्कि अभी भी ये रिपोर्ट आपको नज़र नहीं आएगी। चले, जो ये कटा हुआ है मैं उसको आपको बाद में कहता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले कस्टमर का कोड, उसका नाम, उसका एरिया, उसका सिटी, रिकवरी, लास्ट 30 डेज़, यानी कि आपको ये पता चले कि हमने लास्ट जो 30 दिन है, लास्ट 30 डेज़ हैं, उसमें हमने इससे रिकवरी कितनी की, ओपनिंग बैलेंस कितना है, इनवाइस कितनी है, रिसीव, डेबिट, क्रेडिट और इसका बैलेंस ये कितना है। ये क्योंकि अभी इसमें इनवाइस और रिसीव और डेबिट क्रेडिट 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने इसको आज की तारीख में निकाला। अगर मैं कहता हूँ नहीं मुझे आप यकम से लेके आज तक की आउटस्टैंडिंग दिखाएँ, यहाँ से ओके का बटन प्रेस करें। ये रिपोर्ट थोड़ा सा टाइम लगाएगी, ये आ गया। अब यहाँ पे इसका आ जाएगा जी, रिसीव आ जाएगा, इनवाइस कितने की इनवाइस की, आपने रिसीव उनसे कितना किया, आपने उनसे रिसीव कितना किया, डेबिट कितना हुआ, क्रेडिट और बैलेंस कितना, ये उसकी इसी तरह इसके स्पेसिफिक पीरियड के अंदर सेल्समैन वाइज आ जाएगी हमारे पास रिपोर्ट। अब ये बहुत बड़ी रिपोर्ट आ रही है। अगर आपने किसी स्पेसिफिक
सेल्समैन की देखनी है, बजाय इसके आप सारों की देखें। आप कहते हैं जी मुझे रिजवान की दिखाएं, आपने यहाँ पे रिजवान करना है, आउटस्टैंडिंग का बटन प्रेस करना है और ओके कर देना है। तो यहाँ पे सिर्फ रिजवान की वही रिपोर्ट आपकी स्पेसिफिक आ जाएगी रिजवान की। अच्छा, आप ये कहते हैं कि रिजवान की आए लेकिन खुर्शीद जनरल स्टोर के आए हमारे पास, रिजवान खुर्शीद जनरल स्टोर ये आए। हमने आउटस्टैंडिंग नहीं देखनी बल्कि एसएम कस्टमर, सेल्समैन कस्टमर देखना है कि खुर्शीद जनरल स्टोर के साथ रिजवान की जो ट्रांजैक्शन है, जो रिजवान का लेजर है वो क्या है। कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं वो एक कस्टमर के पास एक सेल्समैन या मतलब वन कस्टमर वन बैलेंस के साथ चलती हैं, और कुछ डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरह ये जो डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको डाटा दिखा रहा हूँ, इनका सिस्टम ये होता है कि एक कस्टमर के पास मल्टीपल सेल्समैन, क्योंकि मल्टीपल कंपनीज इनके पास हैं, वो मल्टीपल सेल्समैन जाते हैं और उनका हर सेल्समैन का उस कस्टमर के साथ डिफरेंट बैलेंस होता है और डिफरेंट लेजर्स होते हैं और डिफरेंट उनकी रिकवरीज होती हैं, उसके मुताबिक उन्होंने मैनेज करना होता है। यानी एक कस्टमर के पास अगर 6 सेल्समैन मुख्तलिफ कंपनीज डील कर रहे हैं तो वो हर सेल्समैन का अपना एक बैलेंस उसके साथ चल रहा होगा। अभी ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बैलेंस आ रहा है जी हमारे पास खुर्शीद जनरल स्टोर का रिजवान के साथ, कि उसका ओपनिंग बैलेंस कितना था, आपने सेल कितना किया, अगर उसकी पेमेंट्स आई हैं तो आपने पेमेंट्स कितनी उनसे ली हैं, ये उनकी पेमेंट्स आई हैं, ये रिफ़ंड हुआ है, ये उसकी सारी डिटेल हमारे पास आ जाएगी, टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट, ये कस्टमर और इस सेल्समैन के साथ। अगर आप इस सेल्समैन का किसी सिटी के हिसाब से देखना चाहते हैं, यानी कि ये हो, ये तो मैंने एसएम कस्टमर दिखाया, आपने कहा रिजवान हो, अड्डा चेक हो, इसकी आउटस्टैंडिंग कहें, इस सेल्समैन का स्पेसिफिक सिटी का, यानी कि अगर मैं किसी सिटी का इसको देखना चाहूँ तो मेरे पास है जी आउटलेट है गुजर खान है, गुजर खान के अलावा मेरे पास गुजर खान है, BIB चौक एक कार है, मैं इसको देखता हूँ जी, मैं कहता हूँ जी इसके अंदर BIB पता नहीं बनाना बंगाली। अब अगर इसके साथ कोई होगा तो यहाँ पे आ जाएगी, ये नहीं अगर आप इसको गुजर खान है, गुजर खान में किसी में आप कर सकते हैं अनारकली बाज़ार, आप यहाँ पे ये तीनों की, यानी कि ये रिजवान है, सिटी गुजर खान हो और उसके अंदर स्पेसिफिक एरिया की ये रिपोर्ट हो, तो आप एक सेल्समैन, उसका सिटी और उसका तीनों के कम्बिनेशन से आप रिपोर्ट ले सकते हैं। अगर वही सेल्समैन हो और कस्टमर सेलेक्ट कर रहे हो, एसएम कस्टमर दबाएं, इस सेल्समैन का इस कस्टमर के साथ आ जाएगा। लेकिन अगर ये आप ये वाला बटन दबाएंगे डिटेल का, तो इस कस्टमर का जितने भी सेल्समैन हैं सारों के साथ बैलेंस आ जाएगा कि इदनान के इसने कितने, इदनान के साथ जो उसकी डील चल रही है उसके साथ इसने कितना बैलेंस है, इमरान का इसके साथ कितना बैलेंस जुल्कुरन है। तो यानी एक कस्टमर का जो मल्टीपल सेल्समैन के साथ बैलेंस है वो आपने डिटेल से देखना है। अगर इस कस्टमर का कंप्लीट लेजर देखना हो तो आपने यहाँ से इसका लेजर देख सकते हैं, तमाम सेल्समैन के साथ इसका जो भी लेजर है और पूरे सेल्समैन के साथ इसका जो बैलेंस है, जो लेजर है, वो यहाँ से आप देख सकते हैं। इसी तरह अगर इस कस्टमर की आपने रिसिप्ट देखनी हो तो यहाँ से आप रिकवरी देख सकते हैं। यहाँ पे इसकी मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं, आउटस्टैंडिंग स्लिप्स है, यानी कि कोई सेलमैन स्लिप्स लेके जाता है अपने कस्टमर को, ये आप छोटी छोटी स्लिप उसको काट के दे सकते हैं जिसके अंदर उसका कस्टमर का नाम लिखा होगा, उसका नाम, सिग्नेचर। यानी बैलेंस टैली करने के लिए आप 6 महीने या 8 महीने साल बाद जब बैलेंस टैली करवाते हैं तो आप इन स्लिप की मदद से करवा सकते हैं। ये था यार कस्टमर ट्रांजेक्शन में कस्टमर्स के जो बैलेंस है सेल्समैन के साथ, विदाउट सेल्समैन और मुख्तलिफ कम्बिनेशन से जो इसकी रिपोर्टिंग थी वो मैंने आपको बताई। उम्मीद है कि आपको कोई कन्फ्यूजन होगी या कोई ऐसा होगा तो वो आपकी क्लियर होगी। ऊपर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 033251733356। इसी के नीचे जो मंसूर 3010 ये मेरी स्काइप की आईडी है, आप स्काइप अगर यूज़ करते हैं स्काइप के ज़रिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब का चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं या इस वीडियो के अलावा आप और वीडियोस जो मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर मैंने क्रिएट किए हैं उनको देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब के चैनल के ऊपर आएँ। उसका जो एड्रेस है वो है youtube.com/mansoor3010। अगर आप फेसबुक का पेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका एड्रेस है facebook.com/mybestpos।
और सबसे नीचे जो है मेरी वेबसाइट का एड्रेस है, इसके ऊपर आपको वीडियोस भी मिलेंगी और इसके अलावा जो iPOS को इंस्टॉल करने के लिए इंस्टॉलर चाहिए होते हैं तो वो उसके अंदर आपको कंप्लीट इंस्टॉलर और फिर आपने iPOS को इंस्टॉल किस तरह करना है तो उसकी पूरी डिटेल आपको मेरी वेबसाइट पे है mybestpos.com। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। इसमें किसी किस्म की आपको प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और मुझे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करके खुशी होगी। बहुत शुक्रिया आपके टाइम